हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट पर, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और अपनी जो है साइकोलॉजी के रिवीजन की जो क्लासेस चल रही है वो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करेंगे व्यक्तित्व के बारे में, क्योंकि अपना जो बाल विकास है और उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया है। उसमें 2-4 डेफिनेशन है, वो आप लोग देख लेना, वो मैंने नहीं बताई है। डेफिनेशन मैंने 1-2 की ही बताई है, शायद बाल्यावस्था की बताई है और किसी की मैंने बताई नहीं है। और आज अपन व्यक्तित्व पढ़ेंगे और व्यक्तित्व शायद 2 स्लाइड में, मतलब 2 जो क्लासेस है उनमें अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आज अपन पढ़ते हैं व्यक्तित्व का जो स्टार्टिंग है और जो उसका वर्गीकरण है उसके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर करो, और अगर नहीं लग रही है तो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक बताओ ताकि मुझे भी पता लग सके कि मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो अब आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लास को आगे। ओके, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व, ठीक है। और देखो व्यक्तित्व जो है, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। व्यक्तित्व है, इसको अंग्रेजी में अपन पर्सनैलिटी बोलते हैं। और ये जो है शब्द वो लैटिन भाषा से लिया गया है। और इसका अर्थ लैटिन भाषा के कौन से शब्द से? पर्सोना शब्द से, जिसका अर्थ होता है नकाब या मुखौटा या फिर नकली चेहरा भी आप बोल सकते हो, ठीक है। नकली चेहरा है ना, नकली चेहरा भी आप बोल सकते हो। और जो पहले वाला टाइम था उसके अंदर जो है ओनली बाहर के जो गुण होते थे उनको देखकर ही व्यक्तित्व को डिफाइन किया जाता था। लेकिन अभी का जो वर्तमान टाइम है उसके अंदर आपके बाह्य गुण और आंतरिक गुण दोनों के आधार पर ही व्यक्तित्व को समझा जाता है, ठीक है। और जो बाहरी गुण और आंतरिक गुणों का जो निश्चित रूप होता है उसको ही अपन क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। और जो व्यक्तित्व है उसके ऊपर वंशानुक्रम और जो वातावरण है दोनों का ही आपको प्रभाव देखने को मिलता है। अब कैसे देखने को मिलता है वो मैं आपको बता देती हूँ ना। व्यक्तित्व के जो बाह्य गुण होते हैं उन पर वंशानुगत का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है, और जो आपके आंतरिक गुण है उस पर वातावरण का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। अब आप सोचोगे कि वंशानुगत में तो आंतरिक प्रभाव दिखना चाहिए और वातावरण पे तो बाहरी प्रभाव दिखना चाहिए। नहीं, मैं बताती हूँ कैसे। आपकी जो आँख, नाक, कान और आपकी हाइट, आपका जो पूरा शारीरिक बनावट और ये सब है, ये सब आते हैं आपके वंशानुक्रम में। और ये सब बाहर दिख रहे हैं, इसका मतलब ये कौन से हैं? बाह्य गुण है। और आंतरिक गुण कैसे हो गए? जो आपका कैरेक्टर हो गया, आपका बोलने का तरीका कैसे है, आप रहते कैसे हो, ये सब आपके आंतरिक गुण हो गए, है ना। आपका व्यवहार वगैरह और ये सब लिखा हुआ है, ये देखो है ना। तो ये सब आता है आपके आंतरिक गुणों में, ठीक है। तो आपको बाह्य और आंतरिक गुणों का पता लग गया होगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट आपकी जो परिभाषाएं रहने वाली है उनके बारे में मैंने लिखा है, ठीक है। और इसको अपन थोड़ा सेट कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। और इसके अंदर रहने वाली है अपनी वैलेंटाइन की, आलपोर्ट की, डैसिल की और वुडवर्थ की। 2-4 और है लेकिन वो मैंने नहीं लिखी है क्योंकि उनमें से नहीं आता है, जिनमें से आता है मैंने ओनली वो ही लिखी है, ठीक है। तो वैलेंटाइन ने क्या बोला था? जो व्यक्तित्व है वो जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। अब देखो इसमें आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं, आपको पूरी लाइन टू लाइन याद नहीं रखनी है, ठीक है। तो देखो वैलेंटाइन ने क्या बोला था? जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियाँ जहाँ आ जाएगी वहाँ किसका नाम आ जाएगा? वैलेंटाइन का। आलपोर्ट है तो इसने क्या बोला था? मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है। तो अपने को क्या याद रखना है? मनोदैहिक व्यवस्था, ठीक है। सॉरी, ठीक है। आपको क्या याद रखना है? मनोदैहिक व्यवस्था आपको याद रखनी, ठीक है। और उसके बाद डेसिल है। डेसिल ने क्या बोला था? व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। तो आपको ओनली याद रखना है संपूर्ण चित्र, जहाँ संपूर्ण चित्र होगा वहाँ आ जाएगा डेसिल। और वुडवर्थ है तो इन्होंने बोला था कि जो व्यक्तित्व है प्राणी के व्यवहार की समग्र विशेषता है। तो व्यवहार की समग्र विशेषता जहाँ आ जाएगा वहाँ आ जाएगा अपना वुडवर्थ, ठीक है। तो ये बस कीवर्ड्स याद रखने हैं आपको, और पूरा पूरा ऐसे नहीं कि हाँ व्यक्तित्व है उसके बाद आपको जो समग्र विशेषता तो आप ये भूल ही जा रहे हो। ओनली कीवर्ड्स याद रखने, ठीक है। और इसके बाद देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो जो व्यक्तित्व है उसका क्लासिफिकेशन है वो किन किन ने किया था वो अपन पहले देख लेते हैं, और फिर कैसे कैसे किया था वो अपन अगली स्लाइड पे देखेंगे, ठीक है। तो देखो हिपोक्रेट्स है, इन्होंने भी इसका क्लासिफिकेशन किया। भारतीय आयुर्वेद ने इसका किया। आयरजेक है, स्पेगनर है, कार्लजुंग है, सिगमंड फ्राइड है, सेल्डन है, कैशमर है और कैटल है। इन सब ने आपके जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, और इसमें से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। किसने कौन सा किया है वो अपन आगे देख लेते हैं, ठीक है। और ओनली नाम याद नहीं रखने, किसने कौन सा किया है वो याद रखना है, उसमें से आते हैं, वो है अपनी अगली स्लाइड पे। तो ये आ गया। अब देखो पहले अपन देख लेते हैं भारतीय आयुर्वेद ने कौन कौन से जो क्लासिफिकेशन है और कितने टाइप की है वो देख लेते हैं। तो इन्होंने व्यक्तित्व है उसके 3 प्रकार बताए हैं, कौन कौन से? वात प्रदान, पित्त प्रदान और कफ प्रदान, ठीक है। अब देखो वात प्रदान है वो जो चंचल और खुश मिजाज वाले जो प्राणी होते हैं
वो आते हैं आपके वात प्रधान में, ठीक है। और पित्त प्रधान देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति आलसी और समाज से दूर होते हैं, लेकिन ये जो है सैद्धांतिक और दार्शनिक होते हैं, और ये रजोगुणी व्यक्तित्व भी इसको कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आते हैं अपन कफ प्रधान में, तो ऐसे व्यक्ति है वो चिड़चिड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं और असामाजिक होते हैं, इनको लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं होता, ठीक है। तो इन्हें तमोगुणी व्यक्तित्व भी कहते हैं ना। ये व्यक्ति लिखा व्यक्तित्व होगा यहाँ पे, है ना। और हाँ, इसमें जो है कुछ कुछ एरर्स है टाइपिंग में, क्योंकि यार बैठ के और स्लाइड्स रेडी करने में हिंदी में थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर आ ही जाता है, ठीक है। और उसके बाद अपन देखते हैं हिपोक्रेट्स के अनुसार, तो इन्होंने ये जो है सबसे पुराना वाला जो क्लासिफिकेशन है वो इन्हीं का है। और इन्होंने जो है 4 प्रकार बताए, कौन कौन से, काला पित्त, पीला पित्त और लाल पित्त और कफ या श्लेष्म पित्त, ठीक है। अब देखो, जो काला पित्त है, ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे, उदास और निराशावादी होंगे, जिनको मतलब कोई मतलब नहीं है, फालतू वैसे से लोग होंगे, ठीक है। पीला पित्त जो ऐसे प्राणी होंगे वो चिड़चिड़े और ज़्यादा क्रोधी और निम्न स्तर के, जो बिल्कुल लो जिनका लेवल होगा वैसे से लोग होंगे, ठीक है। उसके बाद लाल पित्त, लाल मतलब एकदम खुश वाला, तो जो ऐसे प्राणी हैं वो खुशमिजाज आशावादी होते हैं, और सर्वश्रेष्ठ जो प्रकार है वो इसी को माना गया है। उसके बाद आते हैं अपन कफ या श्लेष्म पे, तो ऐसे व्यक्ति हैं वो शांत और निष्क्रिय होते हैं, मतलब जिनको कोई काम धाम पसंद नहीं होता, ऐसे व्यक्ति वो होते हैं, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये आ गई अपनी केटल के अनुसार। तो देखो केटल है, इससे मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है केटल का, कालजुंग और कैशमर वाला इससे। तो आपने को याद सारे ही रखने हैं, ये पर्सनैलिटी वाला जो चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही नोट डाउन किया है, ठीक है। अब देखो केटल है, केटल के सहयोग में आल्पोर्ट और आइजैक दोनों को सम्मिलित किया गया था, है ना। और जो केटल ने जो प्राणी में पाए जाने वाले उत्तम गुणों को क्या कहा, सील गुण कहा, ठीक है। और इन्होंने दो प्रकार के सील गुण दिए, कौन कौन से, सतही सील गुण और मूल सील गुण, ठीक है। अब सतही सील गुण क्या है, जो आपके नैतिक जीवन है उससे जुड़े हुए होते हैं, तथा इनकी जो संख्या होती है वो 2 से अधिक होती है, ठीक है। मतलब कि आप जो बाहर से एनवायरनमेंट से जो भी आप गेन करते हो वो सारे आपके आ जाएंगे सतही सील गुण में। और आपके जो मूल सील गुण है ये आपके जन्मजात हो जाएंगे, ठीक है। और ये विशेष गुण है और इनकी संख्या न्यूनतम 1 और अधिकतम 2 ही होती है, ठीक है। अब देखो केटल ने कुल 23 सील गुण को चुना था, लेकिन 16 को महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने एक अध्ययन किया, और इसको क्या बोला, 16 पीएफ, यानी व्यक्तित्व को मापने के लिए उन्होंने एक माप नहीं बनाई, उसको क्या बोला इन्होंने, 16 पीएफ इन्होंने नाम दिया। अब अपन देखते हैं कार्ल जुंग के अनुसार। कार्ल जुंग है, इन्होंने इसको, ये भी सबसे बेस्ट वर्गीकरण है, और इन्होंने 3 टाइप दिए, कौन कौन से, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, है ना। अब अंतर्मुखी मतलब जो इंट्रोवर्ट इंसान होता है उसके लिए, और बहिर्मुखी जो आपका एक्सट्रोवर्ट इंसान है उसके लिए, उभयमुखी जो इन दोनों का मिश्रण है वो, है ना, ठीक है। ये याद रखना है, ये पहले क्वेश्चन आए हुए हैं इनमें से, ठीक है। और अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। और नेक्स्ट स्लाइड जो है अपनी वो है कैशमर के अनुसार। अब देखो सॉरी, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये लो, कैशमर के अनुसार, ठीक है। कैशमर ने है जो अब जो चीज़ याद रखनी है वो ये है, देखो इसमें जो है इन्होंने शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तित्व को बताया, और इन्होंने कितने 4 प्रकार बताए, कौन कौन से, पिकनिक प्रकार, एथलेटिक, एस्थेटिक और डायोप्लास्टिक, ठीक है। अब पिकनिक प्रकार मतलब, पिकनिक का मतलब खुश, अपन घूमने फिरने जाते हैं खुश रहते हैं वैसे। तो पिकनिक प्रकार में क्या आ जाएगा, इसमें छोटे गोरे अत्यधिक चर्बी वाले और जिन्हें घूमना फिरना ज़्यादा पसंद है वो लोग आ जाएंगे। उसके बाद आता है आपका एथलेटिक। अब एथलेटिक कैसे होते हैं, फुली फिटेड होते हैं, तो इसमें वो सारे आ जाएंगे मजबूत शरीर वाले, ये हष्ट पुष्ट है यहाँ पे, है ना, हष्ट पुष्ट और बलवान, और वैसे वाले लोग इसमें सारे आ जाएंगे, ठीक है। और जिनका अपने क्रोध पर नियंत्रण होता है, जो फुल्ली फिटेड होते हैं वो लोग इस पर आ जाएंगे, ठीक है। और फिर एस्थेटिक है, एस्थेटिक में ऐसे लोग आएंगे, अब देखो यहाँ सब में बहुत सारी टाइपिंग एरर है, क्योंकि मुझे भी ध्यान नहीं रहा, मैंने पढ़ा नहीं अच्छे से ना। और ऐसे व्यक्ति वो दुबले पतले होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं और अत्यधिक क्रोधी और जिद्दी होते हैं, ठीक है। और जो डायोप्लास्टिक है वो क्या हो जाएगा आपका, जो ये सारे ऊपर वाले हैं ना, इन सब का मिक्सचर क्या हो जाएगा, डायोप्लास्टिक में आ जाएगा। उसके बाद आते हैं अपन सेल्डन पे। तो सेल्डन है, इन्होंने देखो, इन्होंने भी शारीरिक रचना के आधार पर दिया, उन्होंने शारीरिक गठन और शारीरिक रचना के आधार पर दोनों का अलग अलग है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इन्होंने 3 टाइप बताए हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म, और ये एंडो नहीं है, यहाँ है एक्टोमार्फिन है, सॉरी मैं एंडोडर्म बोल रही हूँ ना। देखो एंडोमार्फिन, मेसोमार्फिन और एक्टोमार्फिन आ जाएगा। तो अब एंडोमार्फिन जो है वो आपके पिकनिक प्रकार वाले लोग हैं उनके समान है, और जो मेसोमार्फिन है वो आपके एथलेटिक प्रकार के जो लोग हैं उनके समान है, और आपका जो एक्टोमार्फिन है वो एस्थेटिक प्रकार के लोग हैं उनके समान है। सो आप लोगों को ये स्लाइड पसंद आई होगी, आई होप, ठीक है। और पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि बहुत टाइम जाता है इन स्लाइड्स को रेडी करने में। सो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को।
और थैंक यू सो मच, आप अपना इतना कीमती समय दे रहे हो उसके लिए। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइज़।